हाय फ्रेंड्स, कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और एग्ज़ाम के नज़रिए से देखें तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर किसी बच्चे का एडमिशन ऑफ पार्टनर बहुत अच्छा है तो मोर और लेस क्या आने वाले जो चैप्टर्स हैं लाइक रिटायरमेंट, डेथ, वो लगभग क्या होता है, एक जैसा ही होता है, कुछ कॉन्सेप्ट में चेंजेस रहता है। तो अच्छा होगा कि एडमिशन ऑफ पार्टनर को आप बहुत बढ़िया से सीखें। इफ यू हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ दिस चैप्टर, guaranteed you are going to get benefit in the coming chapters. So to know well about the answer of these questions, watch the video till the end. Partnership. Partnership is what? So partnership is normally defined as an agreement among the partners for sharing the future profits of a firm carried on by a partner or any of them, but acting for all. तो ये तो डेफिनेशन हम जानते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है, वो कहीं ना कहीं एक एग्रीमेंट पे बेस्ड होता है। अब किसी कारण से अगर उस एग्रीमेंट में कोई चेंजेस आ जाए, हो सकता है कि जो प्रीवियस पार्टनर्स है दे वांट टू वर्ड चेंज देयर रेशियो, हो सकता है कि दे नीड वर्ड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस सो दे वांट्स टू एडमिट अ पार्टनर, हो सकता है क्या कि एनी वन ऑफ देम वांट्स टू रिटायर, या सडनली समवन वर डाइड, or it may be that two partnership firm wants to amalgamate with each other. So in every situations what happen, the existing agreement comes to an end and therefore the new one comes into effect. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब एडमिशन ऑफ पार्टनर समझ रहे हैं तो ये क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ही एक क्या एग्जाम्पल है। अब एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप है क्या, अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर है क्या। सो नॉर्मली जब एक पार्टनरशिप बिजनेस हम कर रहे होते हैं तो एवरीवन वांट्स टू वर्ड एक्सपेंड देयर बिजनेस, सभी चाहते हैं कि हम अपना बिजनेस को क्या करें, लार्ज स्केल पे ले जाए। अब समस्या यहाँ पे जो आता है कि दे नीड वर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, दे नीड रिक्वायरमेंट ऑफ वर्ड कैपिटल, साथ ही साथ हो सकता है कि दे नीड वर्ड एन एफिशिएंट और वर्ड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, या ये भी हो सकता है कि उनके गुडविल से अब कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा उनके बिजनेस पे, सो दे वांट्स टू वर्ड एम्प्लॉय और एडमिट सच टाइप ऑफ पर्सन विच हैव अ वेरी गुड गुडविल इन टू द मार्केट सो दे कैन एंजॉय द गुडविल ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन। तो रीजन कोई भी हो, अगर किसी भी कारण से क्या होता है, सबके सहमति से अगर किसी एक पार्टनर को हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट करते हैं, देन दिस इज कॉल्ड वर्ड एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एंड बिकॉज ऑफ इट व्हाट हैपन, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट कम्स टू एन एंड एंड द न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्वियसली एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का ही एक एग्जाम्पल है। सो यहां जो याद रखने वाला चीज है वो है सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है। सो इट प्रोवाइड्स दैट अ पार्टनर कैन बी admitted into the firm, but कैसे, with the consent of all the partners, मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं उनका सहमति होना वहां जरूरी है। In case of
सच एडमिशन, एडमिशन के केस में अब होता क्या है, द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट comes to an end। तो होता क्या है कि पुराना जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था वो क्या होता है, समाप्त हो जाता है। एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट, और एक नया एग्रीमेंट क्या होता है, वापस क्रिएट हो जाता है टू रन द बिजनेस। अब ये क्या है, सो दिस इज व्हाट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, सो ये हो गया रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो सेक्शन 31 क्लियर कट कहता है कि एक बंदा तभी एडमिट हो सकता है किसी भी बिजनेस में, मीन्स पार्टनरशिप बिजनेस में, जब वहाँ जितने भी पार्टनर्स हैं, इफ दे ऑल आर एग्रीड। सो लेट वी टेक वन एग्जांपल। सपोज there were two partners into a firm X and Y. They wants to admit a new partner Z to expand the business. X agrees, but Y stand against the decision of X. So do you think so that in such situation that Z will be admitted into the firm? So answer is obviously no, because here section 31 does not। बंदा जब पार्टनरशिप फॉर्म में आ रहा है तो उसको क्या फायदा है, दैट मीन्स व्हाट काइंड ऑफ राइट्स ही विल गेट इनटू द फॉर्म, दैट इज द बिग क्वेश्चन। सो उसे दो तरह का क्या बेनिफिट मिलता है। नंबर 1, राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। तो फर्म का जो प्रॉफिट्स है वो बांट सकता है, उसमें उसको डिवीजन मिलेगा। दूसरा है राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। और दूसरा हो गया जिस डेट पे वो ज्वाइन कर लिया उस डेट से जो भी फर्म का एसेट्स है उसमें उसका भी क्या होगा, हिस्सेदारी आ जाएगा। तो ये हुआ क्या, राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर। अब क्वेश्चन मन में उठा कि व्हाई अ न्यू पार्टनर, आखिर नया पार्टनर का दरकार क्यों है। तो ये हमारे कॉमन सेंस में ही आंसर है। पहला हो सकता है क्या, फर्म वांट्स टू इंक्रीज द कैपिटल, उसे ज़्यादा ज़रूरत है कैपिटल का। दूसरा, फर्म वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस, वो बिजनेस को क्या करना चाह रहा है, बढ़ाना चाहता है, इसलिए एक नए पार्टनर को ले आया। फर्म वांट्स टू enjoy the goodwill of the new partner, नए पार्टनर के गुडविल को यूज करना चाहता है। या हो सकता है कि फर्म वांट्स टू एडमिट एन एक्सपीरियंस्ड एंड efficient partner. So these may be the reasons for admitting a new partner. अब क्वेश्चन उठा कि इफेक्ट क्या पड़ेगा एडमिशन के ऊपर। एक पार्टनर जब एडमिट हो रहा है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है। तो पहला जो इफेक्ट पड़ेगा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट
comes to an end and new agreement comes into effect। एक तो ये हो गया। दूसरा जो इम्पैक्ट पड़ेगा, he or she will share the profits of the what business। ये दूसरा इफेक्ट पड़ेगा। बिजनेस जो भी है उसका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो शेयर करेगा। तीसरा हो गया, he will share what the assets of the firm। चौथा हो गया, इसके कारण रीवैल्यूएशन करना पड़ता है किसका, ऑफ एसेट्स, या रीअसेसमेंट करना पड़ता है किसका, लायबिलिटीज, या वैल्यूएशन करना पड़ता है किसका, गुडविल का, और एनी अदर एडजस्टमेंट। So these are the effects of admission of a partner। नेक्स्ट जो दिमाग में आ रहा है कि एडमिशन जब हो रहा है एक पार्टनर का, तो कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो एडजस्टमेंट होगा, यही हमारा टॉपिक भी है जो इस चैप्टर्स में हम लोगों को सीखना है, कैलकुलेशन ऑफ रेशियोज। एक यहाँ इफेक्ट पड़ता है। दूसरा कहाँ इम्पैक्ट पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे। तीसरा कहाँ एडजस्टमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पे। चौथा जो इफेक्ट पड़ेगा वो है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। चौथा जो इफेक्ट पड़ रहा है वो हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट पे। और पांचवा प्रिपरेशन ऑफ कैश और बैंक एंड बैलेंस शीट। So these are the area where we have to adjust because of an admission of what, partner। So this is all about the admission of a partner। Now the few things that I hope so many of us don't know, so let we know those items also in the next session, that is, do you know? So let we know what we don't know। According to section 31 of Indian Partnership Act 1932, no partner shall be introduced as a new partner without the consent of all the existing partner। मतलब सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कहना है कि जो पार्टनर एडमिट हो रहा होगा पार्टनरशिप फर्म में, वो बिना बाकी जो पार्टनर्स है पहले से उनके सहमति के बिना क्या पार्टनर नहीं बन सकता है। सेकेंड वन, अ पर्सन हु इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पार्टनरशिप एज ए न्यू पार्टनर डज नॉट देयर बाय बिकम लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर ही बिकम अ पार्टनर। मीन्स सपोज मैं एक पार्टनरशिप में पार्टनर बनने जा रहा हूँ, बट अगर मेरा क्या उस रिलेटेड पार्टनरशिप फर्म से मेरे ज्वाइनिंग से पहले उससे किसी भी एक्ट से क्या किसी तरह का लिंक नहीं है, तो ही
I can be a partner of that firm. Otherwise, you are not allowed to be a partner. So ये तो रहा सेक्शन 31. सेकेंड जो है, अगर फॉर्म जो है, सपोज मैं फॉर्म में एडमिट होने जा रहा हूँ और जब कंडीशन देखा तो द फॉर्म इज व्हाट सफरिंग विद द लॉस. सो ऐसे में आई विल गेट वन बेनिफिट, दैट इज आई डोंट हैव टू ब्रिंग व्हाट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल. बट as I am going to be a partner, I have to contribute what? My share of capital. Third one, premium for goodwill account is a temporary account and hence it should be what? Closed immediately. जो premium for goodwill account हम बनाएंगे in case of treatment of what? Goodwill, तो हमें दिमाग में ये रखना है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट है ये जस्ट टेम्प्रेरी होती है. ऐसे में इसको क्लोज करना जितना जल्द से जल्द वो उचित है. एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन, कि अगर रिकंस्टिट्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का तो क्या इसका इफेक्ट किसी पार्टनर्स के ड्यूटीज या उसके राइट्स पे पड़ता है? तो आंसर बिल्कुल नहीं. ऐसे में जो पार्टनर्स का जो राइट्स था, जो ड्यूटीज था, वो पहले के ही समान क्या सेम रह जाता है. So these are some important key factors that we don't know. So let me know about the answers of these questions which is based on today's classes. First one is how can be a partner? एक पार्टनर कैसे बन सकते हैं? So section 31 of Indian Partnership Act 1932 what provides that a person can be a partner with the consent of all the existing partners. मतलब अगर आपको एक पार्टनर बनना है तो उसके लिए आपको प्रीवियस जितने भी ओल्ड जितने भी पार्टनर्स हैं उनका सहमति होना जरूरी है. तो ये हो गया फर्स्ट वन. सेकेंड है हु डिसाइड द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द new partner out of the firm's profit in case of admission which has been taken in CBSE 2019. कहने का मतलब सपोज मैं एक नया पार्टनर किसी फर्म में बन रहा हूँ. ऐसे में जो फर्म को वहाँ प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें मेरा क्या हिस्सेदारी होगा, इसको कौन डिसाइड करेगा? सो ऐसे में कहा जा रहा है कि दैट पर्टिकुलर शेयर ऑफ प्रॉफिट शुड बी डिसाइडेड बाय बोथ म्यूचुअली ओल्ड एज वेल एज द न्यू partner. What is the third one? Third one is give two main rights of a new partner. We all know the first one is right to share the future profits of the firm. Number two, rights to share the assets of the firm. Number fourth क्या लिखा? A new partner will be liable for the losses of the firm. True or false? यहाँ कहना है क्या कि पास्ट लॉस हुआ है, प्रीवियस में फॉर्म को लॉस हो रहा है और ऐसे में पार्टनर क्या लाइबल होगा? तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल ही नहीं. ये क्या है? फॉल्स हो गया. नंबर फिफ्थ, इफ द इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स एडिशनल अमाउंट ऑफ कैश अदर देन हिज कैपिटल कंट्रीब्यूशन देन इट इज टर्म्ड एज कैपिटल रिजर्व ऑफ प्रॉफिट्स और प्रीमियम फॉर गुडविल. तो एक नया पार्टनर जब भी एडमिट होता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो ही ब्रिंग्स टू टाइप ऑफ money. The first one is capital contribution. A second one is amount of money paid towards the goodwill which is known as premium for goodwill. अब क्यों? क्योंकि जब वो आता है तो वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में अपना शेयर लेता है which is sacrificed by the existing partner. तो ये एक तरह का कंपनसेशन होता है उसके लिए. ठीक है. तो क्वेश्चन था हमारा कि अगर वो बंदा कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है उसके कैपिटल के अबव, तो सपोज हमारा कैपिटल है 50,000, हम दे रहे 60,000, तो 10,000 क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ दैट प्रीमियम फॉर गुडविल. तो हमारा आंसर हुआ प्रीमियम फॉर गुडविल. रीवैल्यूएशन अकाउंट इज डैश अकाउंट. तो हम लोगों ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चैप्टर किया था उस समय ही मैंने बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या करते हैं, the changes of assets as well as liabilities are shown to find out the profits or losses of the firm.
तो चूंकि ये प्रॉफिट लॉस को डिटरमाइन कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं ये क्या नॉमिनल अकाउंट हो जाता है. सो दिस इज व्हाट नॉमिनल अकाउंट. सेवेंथ में क्या लिख रहा है, स्टेट एनी वन पर्पस फॉर एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर इन केस ऑफ इन अ फॉर्म. ये आया सीबीएसई 2012 में. तो कोई एक पर्पस क्या हो सकता है किसी पार्टनर को एडमिट करने का. फॉर्म क्या चाहता है, दे वांट्स टू एक्सपेंड द बिजनेस, या हो सकता है क्या, दे वांट्स टू व्हाट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड कैपिटल. नंबर 8 में आते हैं, Why should a new partner contributes towards goodwill in his admission? CBSE 2017 means एक नया पार्टनर जो है वो गुडविल के लिए क्यों पैसा कंट्रीब्यूट करता है जब वो एडमिट हो रहा है. तो जस्ट फ्यू सेकेंड्स अगो आई हैव टोल्ड दैट व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटिंग ही इज गेटिंग द राइट टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म. And this is the profit which has been sacrificed by the existing partners. So the new partner, when he is getting admission into that particular firm, he is paying a kind of compensation to those sacrificing partners for that particular proportion. Is it clear? Next, number 9th. State with reason whether at the time of admission of a partner, partnership is dissolved or partnership form is dissolved. यह आया CBSE 2013 में. कहने का मतलब जब कोई बंदा एडमिशन ले रहा है तो ये क्या पार्टनरशिप का डिसॉल्व हो जाना है या पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्व हो जाना. डिसॉल्व मीन्स वाइंडिंग अप, खत्म हो जाना. तो नॉर्मली क्या होता है, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन है. डू यू नो कि सेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि इन केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म देयर वाज नो चेंज इन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स. तो जब एडमिशन हो रहा है पार्टनर का, यहाँ पे सेक्शन 31 क्या कह रहा था कि द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स कम्स टू एन एंड एंड द न्यू एग्रीमेंट comes into effect. मीन्स एडमिशन के कारण सिर्फ क्या एग्रीमेंट चेंज कर जाता है, ये नहीं कि पार्टनरशिप फॉर्म ही क्या हो जाता है, वाइंडिंग अप हो जाता है, मीन्स खत्म हो जाता है. सो ऐसे में द आंसर विल बी व्हाट पार्टनरशिप इज डिसॉल्व. पार्टनरशिप इज व्हाट डिसॉल्व. अब बात करें 10th का, स्टेट द अदर नेम ऑफ रिवैल्यूएशन. ऑलरेडी टोल्ड इन द प्रीवियस क्लासेस. प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड एडजस्टमेंट अकाउंट. Number 11th, why is a new partner needed? So 4 may be the reason. The first one, the firm wants to increase the required amount of capital. Number 2, they wants to what? Employ or what that means welcome a new partner which will be efficient and experienced one. Next, the firm wants to what? Enjoy the goodwill of the partner. Next, the firm wants to what? Expand the business. So ये reasons हो सकता है new partner को लाने का. Last one, what are the adjustment to be made after the admission of a partner? Means जब admission होता है partner का तो वैसे में कहाँ adjustment की जरूरत पड़ती है. Number 1, adjustment that means calculation of new ratio, sacrificing and what gaining ratio. Number 2, treatment of goodwill. Number 3, treatment of accumulated profits or reserve. Number 4, revaluation of assets and reassessment of liabilities. Preparation of partners capital account with capital adjustments. Number 6, preparation of cash of bank account. Number 7, preparation of balance sheet just after the admission of the partner. So this is all about today's video. So in next video we are coming with calculation of new profit sharing ratio as well as
sacrificing ratio.